आज हम बात करते हैं हीमेप्टाइसिस के बारे में। हीमेप्टाइसिस दोस्तों एक ऐसा मर्ज है जिसमें पेशेंट को मुंह से उसके बलगम में या उसके थूक में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, जिसको हम हीमेप्टाइसिस कहते हैं। इसकी वजह ये होती है, इसका कारण क्या होता है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें तो पेशेंट को फेफड़ों में सूजन भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है, उसको टीबी भी हो सकती है, उसके अगर लंग्स में खून का थक्का जम गया है यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, तब भी पेशेंट को खून का लोथड़ा या उसका थक्का फटने के बाद ब्लड बलगम में या थूक में आ सकता है। इसी के साथ जो भी लोग नशीली दवाइयों का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो लोग खून को पतला करने की दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अत्यधिक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह हो, तो उनको शदीद खांसी हो जाए और वो हल्के हल्के उनके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ा दे, तब भी उस कंडीशन में उनको ब्लड मुंह से आ सकता है। खांसी अगर बहुत पुरानी हो गई हो, पेशेंट ने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट लिया, सेल्फ मेडिकेशन की या किसी मेडिकल स्टोर वाले से दवा ले ली, अपने आप खुद ट्रीटमेंट किया, उस कंडीशन में फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उसकी वजह से भी फेफड़ों से ब्लड आ सकता है। एक स्थिति ये आती है कि जब ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाए या वहाँ पर एक बैक्टीरिया पनप जाए, तब भी उस इन्फेक्शन से ब्लड मुंह से ब्लड आ सकता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब पेशेंट को वॉमिटिंग या उल्टी के माध्यम से ब्लड आता है, तो पेशेंट ये सोचता है कि उसको लंग्स में कोई दिक्कत है, लेकिन वो जीआई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पेट के माध्यम से या खाने की नली के माध्यम से भी ब्लड पेशेंट को आ सकता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, इसके ब्लड चेकअप भी हम सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं, स्पुटम एएफबी करा सकते हैं, इसके साथ एक्सरे करा सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। इन सब के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लंग से ब्लड क्यों आ रहा है, चाहे वो थूक के माध्यम से या फिर बलगम के माध्यम से। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों पेशेंट को जो क्रोनिक कफ यानी पुरानी जिनको खांसी रहती है, एलर्जी रहती है, और बहुत एक्यूट कंडीशन में जो पेशेंट होता है जिसको अचानक से एकदम खांसी शुरू हो गई और उसको ब्लड मुंह से आने लगा, तो ज़रूरी नहीं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी है, लेकिन बिना डायग्नोसिस के ये कहना मुश्किल होता है। बिना एक्सरे चेस्ट के और स्पुटम एएफबी कराए ये हम नहीं कह सकते कि पेशेंट को टीबी है। दूसरी वजह भी हो सकते हैं लंग्स में, जैसे मैंने बताया, निमोनिया हो जाना या ब्रोंकाइटिस हो जाना, या फिर हमारी जो कैपिलरीज होती हैं लंग्स में उसका कहीं से फट जाना। जब पेशेंट बहुत जोर लगा के खांसता है तब कुछ स्मॉलर जो कैपिलरीज होती हैं अक्सर फट जाया करती हैं, या कोई गले के इन्फेक्शन से भी अक्सर ब्लड आ जाता है। तो दोस्तों अचानक से ब्लड देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने चिकित्सक से मिले और अपने डायग्नोसिस बनाकर उसका ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।